3 जजेस को धमकियां में खत मौसूल हुए हैं। खतूत सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी अब ये देखने को मिला है, सीटीडी और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। शबीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शबीर हैदर जफर, बताइएगा इन खतों में क्या लिखा हुआ है? जी, लाहौर हाई कोर्ट को 3 सीनियर जजेस को धमकी अमेज खत मसूल हुए हैं, जिस पर जराये के मुताबिक खतूत जो है वो सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल और इसके साथ साथ जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए हैं। इनके खत मसूल होने के बाद अगर बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट में सीटीडी और पुलिस अफसरान जो है वो इस वक्त पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसको भी मजीद सख्त कर दिया गया है। और इसमें कहा यह जा रहा है जराये के मुताबिक जो खत मसूल हुए हैं उसमें इनका जो तीनों जो मौजूद जज हैं उनको धमकियां दी गई हैं कि इस उनके हवाले से तो जो खत भेजे गए थे उस पर जैसे ही वो खत मसूल हुए हैं तो उसके बाद चीफ जस्टिस को उसके हवाले से आगाह किया गया। इसके बाद जो है मुतलका जो सिक्योरिटी जो अदारे हैं उन्होंने तमाम सिक्योरिटी के जो अपने प्राइज हैं वो संभाली हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्राइवेट आदमी को भी दाखिल नहीं होने दिया जा रहा, क्योंकि जैसे खत मसूल हुए हैं तो उसके बाद पंजाब पुलिस और सीटीडी के जो एहलकार हैं उन्होंने आकर पोजीशनें संभाली हैं और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर गया। और इस हवाले से कहा गया कि कोई भी जो है गैर मुतल्लिका अफराद उसको हाईकोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई भी दाखिल होता है तो वो अफराद दाखिल होंगे जिनके कोई केसेस होंगे या जिनके केसेस में लिस्ट होंगी। आम आदमी जो है दूसरे अगर किसी भी जो दरखास्त देंदा है या कोई मुलजम है उसके साथ अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो उसको भी दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल जो जराये का कहना है कि ये हदायत जारी की गई हैं और उसके साथ साथ जो हाईकोर्ट के तमाम जो गेट्स हैं जहाँ पर दाखिला होता है दाखिला वहाँ पर जो सिक्योरिटी सख्त की गई है। उसके साथ साथ जो है आने वाले जो वकला हैं उनके लिए भी हदायत जारी की जा रही है। इस हवाले से जो जराये का कहना है कि तमाम जो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि सिक्योरिटी को मजीद जो है और फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है इस वक्त तक काम इस पर जारी है कि इस लाहौर हाई कोर्ट सिक्योरिटी को कैसे सख्त किया जाए और उसके साथ साथ जिन मौजूद जज साहबान। अच्छा शबीर हैदर जफर, ये बताइएगा ये खतूत मौसूल किसकी जानिब से हुए हैं, उस पर क्या दर्ज है? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया शबीर हैदर जफर से। मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ ही मौजूद हैं। मोहम्मद आदिल, अब लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हो गए हैं, अब कैसे देख रहे हैं इस मामले को? ये मामला चूंकि अब से नहीं चला आ रहा, हमने जैसे देखा कि शौकत सदीकी ने जो है शिकायत की थी, तो लेकिन जब उनका मामला टेकअप नहीं हुआ और उनको बल्कि अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। और आज समाअत के दौरान भी ये मामला जो है हुआ कि शौकत सदीकी का मामला ज़ेर बहस आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनका मामला ज़ेर बहस आया कि उनको उस वक्त मशीर दाखिला जो है शहजाद अकबर ने थ्रेट किया उनकी तरफ से हुआ और जनरल फैज़ हमीद का नाम आया कि उनकी तरफ से हुआ। तो उस पर अदालत ने ये सवाल हुआ था कि अगर ये सारे मामला माजी में हो चुके हैं तो जो मौजूदा हुकूमत है उसने किस तरह से इन जिम्मेदारों के खिलाफ जो है वो एक्शन नहीं लिया। इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था और बाद में उन्होंने इतराफ़ किया था कि वो एक गलत फैसला था, उसके ऊपर भी सवाल हुआ। तो ये मामला चूंकि ये नया नहीं है, जैसे अतहर मिनल्लाह ने कहा कि ये मामला पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो माजी में भी होती रही है और अब तक होती रही है, हो रही है, और ये की बात ढकी छुपी नहीं है। तो अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हो चुका है तो ये मामला अब जो है वो इसका कोई ना कोई यानी कि एक चीज तय हो गई। एक अदालत में आज सवाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उठाया था कि चूंकि हम आइन के तहत जो है हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, जिसपे जो है मंसूर अली शाह ने उस पर कहा कि लेकिन अगर जजेस शिकायत कर रहे हों अपने चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के और वो उस पर अमल ना कर रहे हों तो ये मामला फिर भी तो किसी जगह पर टेकअप होना है। तो अब ये एक चीज जो लगता है कि 29 जो अप्रैल के बाद जो फुल कोर्ट बनने जा रहा है और जो उस दौरान हुकूमत पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से और जो बाकी बाज की तरफ से जो है वो तजावीज जो है वो इस समाअत के दौरान आ सकती हैं और उसकी बुनियाद पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट ये फैसला करेगा कि इस जजिस के मामले पर
कमीशन जो तहकीकात है वो किस तरह उसका तरीकाकार क्या बिल्कुल ऐसे ही होगा, है। क्योंकि अब ये देखना होगा कि आगे फुल कोर्ट होगा। लेकिन मोहम्मद आदिल बताइएगा, आपकी क्या राय है कि ये खतूत आखिर भेज कौन रहा है? अब ये एक कंटिन्यूटी हो गई है, कल इस्लामाबाद में ऐसे खतूत आए और आज लाहौर में ऐसे खतूत और धमकियां में खतूत आना, वो भी जजेस को। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें कार फरमाए हैं। हमने देखा है कि एक इस सारे इशू का एक पॉलिटिकल फायदा भी उठाने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि अब ये देखना है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो धमकी अमेज खतूत मिले हैं उसका पस मंजर क्या है, वो किन केसेस की समाअत कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके हवाले से तो एक चीज अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा भी हैं, और बहुत सारे केसेस हमें मुस्तकबिल करीब में वो हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होने भी हैं।